जय श्री महाकाल दोस्तों। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। ये मेरी प्यारी सी गुड़िया है रुद्रांशी। जैसे इसका नाम है वैसे ही ये नटखट है। तो ये मैं इसको कपड़े पहना रही थी, उससे पहले इसने कहा कि मुझे बलून चाहिए, तो मैंने इसे बलून दिया और कपड़े पहनने में इतने नाटक कर रही थी जो कहने की हद नहीं। आप देख ही सकते हो इसको। रही है और मुझसे कह रही है मम्मा बलून। तो ये बहुत ज़्यादा शरारती है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब इसकी ये माँ अपने नहीं, हेयर ये मेरी बनवाने माँ में है। इतने नाटक करेगी, इतने नाटक कर रही है जो मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इसको बार बार पकड़ के लाती हूँ कि ये बार बार भागती है, लेकिन कुछ भी कहो बच्चे बहुत शरारती होते हैं, लेकिन बच्चों के बिना मन भी नहीं लगता है घर में। ये कितनी जिद्दी है। अब ये लेट गई है तब भी ये बहुत जिद्दी है। और इसको मैंने बोला, मैंने कहा अगर आपने नहीं माना तो मैं ये बलून फोड़ दूंगी। तब जाकर इसने उठकर मुझसे हेयर अपने बनवाए हैं। और ये बहुत ज़्यादा जिद्दी के साथ बहुत ही प्यारी और बहुत क्यूट सी मेरी लाडली है। देखो कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। जब मैंने इसको बोला कि आप सबको हेलो हाय बोलो, तो इसने सबको हेलो हाय बोला बहुत प्यार से। इसको मैंने अच्छे से रेडी कर दिया था स्कूल के लिए। और जब मैं इसको ऐसे काला टीका लगाती हूँ तब ये मुझे कहती है मम्मा मेरे हाथों पे भी लगाओ, पैरों पे भी लगाओ। तो मैं इसके जो काला टीका होता है वो कान के पीछे भी लगाती हूँ, हाथों में भी लगाती हूँ और तलवों में भी लगाती हूँ। ये मुझसे ज़्यादा बहुत एक्साइटेड होती है स्कूल जाने के लिए। अब भी मुझसे कहा मम्मा सैंडल ले आओ ना। यहाँ पर मैं सैंडल लेकर आई और इसे अब सैंडल पहनाने लगी। लेकिन मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी इसकी क्लिप्स में, तो मैंने पहले उसे ठीक किया और मैंने इसको अच्छे से बिठाकर मैंने उसके बाद इसके सैंडल पहनाई थी। आप देख ही सकते हैं कि ये अपने हाथ पैर मुझे कैसे दे रही है। यहाँ टीका लगाना है, यहाँ टीका लगाना है। अब भी ये मुझसे ये कर रही है मम्मा आप चुन्नी ओढ़ लो ना, क्योंकि ये इतनी समझदार है कि इसको यहाँ पता है कि ये थोड़ा गाँव पड़ जाता है, तो बिना चुन्नी लगाए यहाँ पर बाहर नहीं जा सकते। तो इसलिए इसने मुझे चुन्नी दी कि मम्मा आप चुन्नी लगाओ ना। ये देखो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड है, कैसे भाग रही है। फिर इसने आगे जाके गाय को देखा तो ये इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भोलेनाथ का मंदिर है और ये हमारे बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। यहाँ पर सब पूजा भी करते हैं। ये लगभग 5000 साल पुराना बिहारी जी का मंदिर है। और ये हम आ गए इसकी छोटी सी स्कूल। ये इतनी एक्साइटेड रहती है बच्चों को देखकर और खिलौनों को देखकर कि इसने सैंडल भी नहीं खोली और अंदर चली गई। इसके पास इतने खिलौने होने के बाद भी इसे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। और ये डॉगी देखकर भी नहीं डरी, लेकिन मैं अपने बच्चे की खुशी देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं घर के लिए निकल पड़ी थी। यहाँ पर देखा तो मम्मी सब्जी छोक रही थी, तो मैंने भी सोचा कि क्या मैं रोटी ही बना लूँ, क्योंकि ये भी आने वाले थे और पापा जी का भी टिफ़िन तैयार करके मुझे दुकान भेजना था। यहाँ पर मैंने रोटी तैयार की। इतनी देर में ही आधे घंटे में ही मेरी गुड़िया की आवाज़ आने लगी बाहर से। उसके पापा उसे ले आए थे स्कूल से। देखा तो वो है अपनी दादी के साथ शरारत कर रही थी। ये देखिए बहुत शरारती है ये। और यहाँ पर इसकी दादी बहुत प्यार से खिला रही थी। हमने तो कभी अपने दादा दादी का प्यार देखा नहीं, लेकिन मैं खुश हूँ कि ऐसा सौभाग्य मेरी बेटी को मिला है। यहाँ पर ये अपनी दादी से छाछ मांग लाई और इस छाछ को पी भी नहीं इसने और फैला भी दी। ये यहाँ दादी और पोती का प्यार तो देखो, ओए होए। यहाँ पर भी इसने शरारतें चालू कर दी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी और मेरी बेटी का व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू।